अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी आमना रफ़ीक और आज हम लाए हैं अपने लैंग्वेज कोर्स की सेकंड क्लास दैट इज़ अबाउट स्पेलिंग रूल्स। तो कल हमने पढ़ा था कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में कि ग्रामर क्या है, उसकी कितनी ब्रांचेज़ हैं। और लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया था वो सब टोटली बेसिक ग्रामर्स था। ग्रामर है क्या, वर्ड मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम्स, फोनीम्स, और वो सब आप जाके पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। और सिलेबल्स हम जैसे कि डिस्कस कर चुके थे, तो ये आज हमारी जो स्पेलिंग रूल्स की क्लास है उससे रिलेटेड है, तो इनको दोबारा एक बार रिकवर करते हैं जल्दी से। सिलेबल्स मैंने आपको बताया था, सिलेबल्स इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट आर प्रोनाउंस्ड टुगेदर इन अ वर्ड। सिलेबल्स बेसिकली वो अल्फाज होता है जिसके अंदर एक वोवल कंटेन कर रहा हो और एक एफर्ट में प्रोड्यूस हो रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड अ सिलेबल। कितना भी बड़ा हमारे पास वर्ड हो, कितना भी बड़ा वर्ड हो, लाइक उसमें जितने भी लेटर्स हों 13, 14, 15, लेकिन हर वर्ड के अंदर बीच बीच में कहीं कहीं वॉवल्स आते हैं, तो हम उस वर्ड को कुछ पार्ट्स में तोड़कर रीड कर सकते हैं, जो कि हमारी रीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जब हम बच्चों को रीडिंग करवाते हैं तो हम उनको इस हिसाब से रीडिंग सिखा सकते हैं कि आप इस वर्ड को इस तरह से ब्रेक डाउन करके पढ़ें। इट मीन्स हम उसके अंदर जो ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं वो सिंगल सिंगल सिलेबल की करवा रहे होते हैं। सिंगल सिलेबल्स की ब्रेक डाउन के बाद उस वर्ड को पढ़ना काफ़ी ईजी हो जाता है, जो कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है बड़े वर्ड्स को रीड करना। तो अगर वो इस ट्रिक के साथ सिलेबल्स की काउंटिंग, मतलब सिलेबल्स को तोड़कर सिंगल सिंगल सिलेबल्स को ज्वाइन करते हुए एक वर्ड बना दें बड़ा, तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये ट्रिक हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, हम अपने छोटे बहन भाइयों को या जिनको हम ट्यूशन दे रहे हैं उनको भी सिखा सकते हैं। सो अब मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि इसके अंदर हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, वन सिलेबल वर्ड इज़ नोन एज अ मोनोसिलेबिक। तो सिंगल जो सिलेबल आ रहा हो जिसमें, उसको हम मोनोसिलेबिक कहते हैं। लाइक कैट, डॉग, कार, स्काई, single syllable. They contain a single vowel and can be read in once. Okay, so two syllable words are those which have two syllable. It means two vowels जो कि दो sounds produce करें. Like these are called disyllabic, which have two syllables. Next, one syllable, two syllable, three syllable words, you can read it out, and this will be very easy to you to explain with the examples. Okay, so this is one more example chart, you can read it out. Prefix. What are the prefix? We all know about the prefix. Pre means पहला, पहले कुछ ऐड करना, और suffix, suffix यानी बाद में कुछ ऐड करना। प्री का मतलब होता है पहले, किसी चीज़ के पहले हम कुछ एडिशन करते हैं तो उस वर्ड की मीनिंग ही चेंज हो जाती है। लाइक इधर क्या डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, प्रीफिक्स इज अ वर्ड पार्ट एडिड टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। किसी भी वर्ड पार्ट को हम किसी बड़े वर्ड की बिगिनिंग में ऐड कर दें अगर, दैट चेंजेस द वर्ड्स मीनिंग, जो कि वर्ड की मीनिंग को ही चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। ओके, एग्जांपल्स ऑफ प्रीफिक्स लाइक UN, हम अक्सर यूज़ करते हैं UN, IM और डिस, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स हम प्रीफिक्स में अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक अनलाइक, डिसलाइक, या पॉसिबल से इम्पॉसिबल एम ऐड कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पर हमारे पास, जो कि हैं UN। अगर हम किसी वर्ड के साथ ऐड करते हैं तो इसका मतलब अक्सर नो में ही होता है, लाइक काइंड, अनकाइंड। काइंड से हमने इसमें सिर्फ अन ऐड किया, प्रीफिक्स ऐड किया इसके अंदर, उसको अनकाइंड बना दिया, ठीक है। पैक, अनपैक, डू, अनडू। अन सिर्फ हमने एक प्रीफिक्स ऐड किया और इस वर्ड की मीनिंग ही चेंज हो गई, तो ये होता है प्रीफिक्स हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सफिक्स। मैंने आपको बताया सफिक्स में हम क्या करते हैं, किसी वर्ड के एंड में, लास्ट में कोई वर्ड्स ऐड कर देते हैं। लाइक वी आर यूजिंग हियर इश, अर, लेस, आइज और साइज में, जैसे मतलब आइडलाइज, ओके, एबल। सो basically it is a word part added to the end of the word that changes the meaning of the whole word, that is called suffix. Okay, we have the word child. Child के बाद हमने ish, ish ऐड कर दिया, that is called
न्यू वर्ड क्या बना हमारे पास, चाइल्डिश। वर्क के साथ हमने ER ऐड कर दिया, वर्कर। टेस्ट के साथ हमने लेस ऐड कर दिया, टेस्टलेस। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब हम किसी वर्ड की मीनिंग चेंज कर देते हैं। लाइक यहाँ पे वर्ड था चाइल्ड यानी बच्चा, चाइल्डिश यानी बचपना, और वर्क, नॉर्मली काम को हम वर्क बोलते हैं, उसमें हमने ER ऐड करा तो वर्कर यानी काम करने वाला, अल्फाज चेंज हो गया। तो इसी तरह सुफिक्स ऐड करने से भी हमारे पास वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है। सुफिक्स हम बाद में ऐड करते हैं, अल्फाज के एंड में ऐड करते हैं, और प्रीफिक्स हम वर्ड के पहले ऐड करते हैं। बस ये डिफरेंस है इन दोनों में। और दूसरा, स्पेलिंग रूल्स पे अगर हम आ जाते हैं, उसके बाद हमारे स्टार्ट हैं स्पेलिंग रूल्स मेनली क्या चीज़ हैं। ओके, स्पेलिंग रूल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? पहले तो मैं आपको ये बात बताती चलूँ, एज अ राइटर यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द रीडर नो एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। एज अ राइटर हमें ये बात पता होनी चाहिए कि सामने वाले बंदे को हम क्या समझाना चाह रहे हैं। और सामने वाला बंदा जब हमारी किसी भी रिटन एप्लीकेशन या किसी भी चीज़ को, हमारी लिखी हुई चीज़ को पढ़ता है, तो उसको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमने एग्जैक्टली क्या बात कही है, उसमें क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे स्पेलिंग एरर्स ना हों उसमें। समटाइम्स ऐसा होता है, अ सिंगल वर्ड कैन चेंज द होल मीनिंग ऑफ द वर्ड। लाइक वी हैव अ मेन एग्जाम्पल ऑफ दैट वर्ड, लाइक वी हैव अ वर्ड सेल। अब हमारे पास सेल जो वर्ड है उसको हर बंदा अपने हिसाब से स्पेल कर रहा होगा। लाइक कुछ बच्चे कह रहे होंगे CELL सेल, विच मीन्स सेल, अ सिंगल यूनिट ऑफ समथिंग। ओके, और कुछ कह रहे होंगे SELL सेल, वो सेल अलग आ जाता है। जो हमारे पास बैटरी सेल्स होते हैं वो सेल SELL होता है। और एक हमारे पास CALL कॉल होता है। सो मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके चेंजेस में थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक आ जाए तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास स्पेलिंग रूल्स के लर्निंग के बाद हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हम फ़ौरन से किसी के एक बार प्रोनाउंस करने पर उस वर्ड को स्पेल कर सकेंगे। बेसिकली हमारे लिए ज़रूरी क्या है, किसी भी बात को हम सुने और फ़ौरन से उसको लिख सकें। इंग्लिश सीखने में सबसे बड़ी बात है डिक्टेशन। डिक्टेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश, जिसमें आपको इंग्लिश लिखना आनी चाहिए। आपको कोई सामने खड़ा होकर एक्सप्लेन कर रहा है, आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं, उसकी मीनिंग अलग थी, आपने जो लिखा वो अलग है। अगर आपके लिखे हुए नोट्स को कोई और पढ़ेगा तो आपने अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स की होंगी उसमें, तो क्या उसको समझ में आएगा? अब हम अपने अपने लिखे हुए नोट्स को समझ लेंगे, लेकिन हमारे नोट्स को अगर कोई और उठा के रीड करता है, फॉर एग्जांपल सामने किसी भी टीचर ने हमें कोई भी वर्ड स्पेल किया, लाइक उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी और हमने उसको नोट डाउन करने के लिए सेल को सेल लिख दिया। कौन सा वाला सेल लिखा ये हमें ही पता है सिर्फ, लेकिन समझ भी हम ही सकते हैं। लेकिन हमारे उन नोट्स को किसी और ने अगर उठा के रीड कर लिया, फॉर एग्जांपल लिखना था CELL सेल, हमने लिख दिया SELL सेल। अब बायोलॉजी में तो हम सेल की मीनिंग जानते हैं, लेकिन अगर हमने SE से स्टार्ट कर दिया सेल को, तो वो हमें तो समझ में आ रहा होगा कि हमने कौन सा वाला सेल लिखा है, लेकिन दूसरा बंदा नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जिस वक्त जौन सा टॉपिक पढ़ रहे हों उसके हिसाब से उसकी स्पेलिंग्स वही लिखें जो कि एक्चुअल में है। सो इम्प्रूविंग योर स्पेलिंग्स कैन इम्प्रूव योर राइटिंग। ठीक है, यू कैन इम्प्रूव योर स्पेलिंग स्किल्स बाय लर्निंग सम बेसिक स्पेलिंग रूल्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर देयर। ओके, अब इसके अंदर कुछ रूल्स ब्रेकर भी होते हैं, मतलब जो हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, कुछ इंग्लिश वर्ड्स होते हैं इसके अंदर एक्सेप्शंस हमारे पास कुछ हैं जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करती, लेकिन 98% जो इंग्लिश है वो रूल्स फॉलो करती है, स्पेलिंग रूल्स को मस्ट फॉलो करती है। लेकिन सिर्फ 2% ऐसे वर्ड्स हैं जो कि स्पेलिंग रूल को फॉलो नहीं करते, सम एक्सेप्शंस आ जाती हैं। बस वहाँ पर आपको कुछ रट्टा मारना पड़ता है, वरना आप स्पेलिंग बना सकते हैं खुद से इन रूल्स को सीखने के बाद। ओके, सी और के, हम सी को दो तरह से प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। फर्स्ट रूल है हमारे पास सी और के। हम सी को ख साउंड प्रोड्यूस करें सी के लिए, या
एस साउंड प्रोड्यूस करें, ये किस तरह आपको पता चलेगा? ओके, ये बताती हूँ मैं आपको खुद। वाई इज कैंप इज स्पेल्ड विथ सी इंस्टीड ऑफ के, जबकि यहाँ पे सी आ रहा है तो इसको हम सैम्प क्यों नहीं पढ़ते, इसको हम कैंप क्यों पढ़ रहे हैं? इसको हम कैंप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये स्पेलिंग रूल्स कहते हैं इस बात को कि जब भी हमारे पास जहाँ पर भी द रूल्स स्टेट दैट एस बिफोर ई आई एंड वाई, इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ कहीं भी सी के बाद, सी के फ़ौरन बाद ई आई और वाई आ जाए तो हम सी को एस साउंड प्रोड्यूस करेंगे। लाइक सी ई डबल एल सेल, सी वाई सी एल ई साइकिल, ओके। और आई हम यूज़ कर सकते हैं सर्कल, ओके, सी आई आर सी एल ई सर्कल, आप समझे? यानी कि जहाँ पर भी सी के बाद ई आई और वाई आएगा तो हम उसको एस प्रोनाउंस करेंगे सी को, और जहाँ पर भी इन 3 लेटर्स के अलावा अदर लेटर्स आ जाएंगे तो हम इसको ख प्रोनाउंस करेंगे, ख, लाइक कैट, खॉम। सो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब किचन भी तो के से स्पेल्ड हो रहा है ना, तो जबकि दोनों वर्ड में खे साउंड आ रहा था लेकिन हमने इसको किचन को के से लिखा है और कैम्प को सी से लिखा है। ये स्पेलिंग रूल्स को फॉलो करता है और इन रूल्स को आपने समझना है और अपने ऊपर अप्लाई करना है, अपनी राइटिंग में अप्लाई करना है, ताकि आप जो कुछ भी लिखें उसको करेक्ट मैनर्स में सामने वाला बंदा भी समझ सके और आप भी समझ सकें, ठीक है? ओके, सो ये एक शॉर्टकट है आपके लिए। सी सेज एस बिफोर ई आई एंड वाई, एस की साउंड प्रोड्यूस करनी है जब भी कभी भी ई आई और वाई आएगा, ठीक है? ई और आई सी के फ़ौरन बाद जहाँ पर भी देखो तो उसको एस प्रोनाउंस करेंगे, ओके। और जहाँ कहीं भी आपके पास ई आई और वाई के अलावा जितने भी लेटर्स हैं उन सब के बाद अगर उन सब से पहले अगर सी आ जाता है तो उसको के प्रोनाउंस करेंगे, के, कैट, कॉम, कट, ठीक है? ओके, ये लेकिन कभी कभार कुछ वर्ड के से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है? अब हमें ये नहीं समझ में आता कि वो के से हम लिखें या सी से लिखें, तो इसमें आपको हमेशा पहले सी अप्लाई करके चेक करना है। अगर आपको सूट करता है, आपको लग रहा है ये वर्ड सही है, तो आप सी रहने दें। लेकिन आपको कुछ स्पेलिंग में कभी कभार ऐसा होता है ना, आँखों को नहीं पसंद आ रहा होता कोई चीज़, नहीं ये ऐसा नहीं होगा, शायद इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है सी वहाँ पे ना सूट कर रहा हो और आपने वो वर्ड कहीं ना देखा हो। रीडिंग करते हैं उसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये वर्ड शायद कहीं भी नहीं है ऐसा तो वर्ड, तो आप के लिख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट अप्लाई सी ओवर देयर, then try to think that whether it suits to it or not. If it's not suitable for this, so you can change it by K. Okay, I and E, ये अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि हम पहले आई लगाएं या ई लगाएं। कभी ऐसे वर्ड्स आते हैं लाइक रिसीव्ड इज अ वर्ड इन विच वी थॉट दैट पहले आई आएगा या ई आएगा। इसको भी क्लियर करते हैं। द रूल इज़ आई बिफोर ई। अब ये कहते हैं कि हमेशा आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा। सिर्फ जहाँ सी आ जाए, सी के बाद हमेशा ई आएगा पहले, सी के बाद हमेशा ई आएगा पहले। जहाँ पर सी आ जाए और उसके बाद आई ई की कन्फ्यूजन है तो हमेशा वहाँ पर पहले ई आएगा। और अगर कहीं पर भी अ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और व्हेन साउंड इज़ लाइक अ, कहीं पर ऐसा वर्ड है जिसके अंदर अ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेप्शंस हैं, ये हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, हाइट, वियर्ड, वियर्ड, ए का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे पहले ई लगाएंगे। हाइट, अ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हाइट, तो यहाँ पे भी पहले ई लगाएंगे। साइंस, यहाँ पे भी अ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साइंस, ठीक है? तो यहाँ पे आई लगाएंगे। अच्छा, साइंस में हमने ई लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ का साउंड आ रहा था, वरना हमने अभी कहा था कि हमेशा सी के बाद ई आएगा। लेकिन एक्सेप्शंस क्या कहती हैं
कि जहाँ पर भी आ का साउंड आ रहा है वहाँ पे आप आई और ई में चेंजेस कर देंगे। लाइक हमेशा सी के बाद ई आना था ना, लेकिन जब आ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा था यहाँ पे तो हमने सी के बाद ई के बजाय पहले आई लगा दिया फिर ई लगा दिया। तो साइंस में आ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा था इसलिए हमने यहाँ पर आई पहले लगा दिया और ई बाद में। ठीक है, और एक से सब कुछ एग्जांपल्स आपको ऊपर नज़र आ रही होंगी। दैट इज़ ओके, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, ये बात भी यहाँ पर लिखी हुई है। जहाँ भी आपको शील्ड, बिलीव, फ्रेंड, पीस, थीफ, यील्ड, इन सब में आपके पास आई बिफोर ई आया, लेकिन देखें यहाँ पर सी वाले साउंड आ गए। रिसीव, सीलिंग, डिसीव, रिसिप्ट, परसीव। ओके, सो इनके अंदर क्या था, सी आ रहा था तो हमने हमेशा पहले ई लगाया, सी के फ़ौरन बाद आई नहीं लगाया, ई लगाया। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर ई पहले लगेगा और कहाँ आई। हमेशा याद रखें, आई बिफोर ई, आई बिफोर ई, हमेशा पहले आई आएगा फिर ई आएगा। और कहाँ जहाँ पर आ साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा, आ साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा वहाँ पे इनकी चेंजेस हो जाएंगी। लाइक आ साउंड में वियर्ड, इधर आ साउंड प्रोड्यूस हो रहा था वियर्ड में तो हमने पहले ई लगा दिया, जबकि ई सिर्फ सी के फ़ौरन बाद आता है नहीं, लेकिन यहाँ पे आ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा था इसलिए हमने पहले ई लगाया यहाँ पर। और साइंस में पहले आ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा था इसलिए सी के फ़ौरन बाद हमने आई लगाया, इसमें चेंजेस हो गई। लेकिन बाकी एक रूल आप याद रखें, आई बिफोर ई एंड आफ्टर सी ई बिफोर आई, आफ्टर सी ई बिफोर आई। ओके, इसके एक्सेप्शंस आपने देख ली हैं पहले भी, और अब और दिखा देती हूँ। व्हेन सी साउंड्स लाइक अ शेन, जब कभी भी सी जो है शेन की साउंड प्रोड्यूस करे वहाँ पर भी आई पहले आएगा, सी के फ़ौरन बाद ई नहीं आएगा। शिंट, एंशंट, एफिशिएंट, एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, इन सब में सी के बाद आई आएगा क्योंकि इसमें साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, शन। जहाँ पे भी शन साउंड प्रोड्यूस होगा आप वहाँ पर हमेशा सी के बाद आई यूज़ करेंगे। आ का साउंड प्रोड्यूस होगा तो भी सी के बाद आई आएगा। प्लूरल्स बनाने का क्या रूल है, प्लूरल्स हमारे पास आ जाते हैं फॉर वर्ब्स दैट एंड्स इन अ वॉवल प्लस वाई वी जस्ट एड एस। ओके, ये क्या कहता है कि जब भी वाई से पहले कोई वॉवल होगा, यानी कि पहले वॉवल होगा और फिर वाई होगा उसके आगे, तो उनके फ़ौरन बाद हम उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस का एडिशन करेंगे। वी विल नॉट रिमूव वाई, वाई नहीं हटाना, हमें डायरेक्ट एस लगाना है। अच्छा, हम ये करते हैं ना, कभी भी ऐसा होता है कि हम प्लूरल बना रहे हैं तो हमने ये बचपन से पढ़ा है कि बस वाई हटा के आई ई एस ऐड कर देंगे, वाई हटा के आई ई एस ऐड कर देंगे, लेकिन नहीं, कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं, लाइक ये सारे वर्ड्स, पहले हमारे पास वॉवल आ रहा है देन वाई आ रहा है, तो इसको हम वाई रहने देंगे इसमें, क्योंकि इससे वाई से पहले ऑलरेडी वॉवल प्रेजेंट था वाई से पहले, तो हम इसलिए वाई को हटाकर ए के फ़ौरन बाद आई ई एस नेक्स्ट वॉवल अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते थे। दैट्स वाई वी हैव टू कीप विद द वाई एंड एड एस ओवर देयर। रूल फॉर वर्ब्स दैट एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब ये रूल है हमारे पास कि हमारे पास जब भी वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई को हटा के आई ए एस कर देंगे। अब पता चला यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें वाई हटाकर आई ए एस करना था, जहाँ पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉवल डबल नहीं हुआ। इसका मतलब है आई ई ऑलरेडी 2 वॉवल्स होते हैं आई ई एस में, तो हमने क्या करना था, आई ई एस डायरेक्ट वॉवल के बाद नहीं लगा सकते, इसलिए जब भी वाई के पहले वॉवल होगा हम वाई को रहने देंगे और सिर्फ उसके साथ एस की एडिशन करेंगे। लेकिन हमारे पास जब भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स होंगे तो हम आई ई एस की एडिशन कर देंगे, वाई को हटाकर वाई को हम रिमूव कर देंगे। एड ई एस टू वर्ड्स एंडिंग, जब भी इन 4 साउंड्स के साथ 5 साउंड्स के साथ हमारे पास एंडिंग हो रही होगी वर्ड की, तो हम उसके अंदर ई एस एडिशन करेंगे। ठीक है, लाइक
क्रॉस डबल एस पे एंड हो रहा था, वैक्स एक्स पर, फिश एस एच पर। तो इसका मतलब है इन सब के वर्ड के साथ हमें ई एस ऐड करना था। अब ये आप खुद ट्राई करेंगे अपने पास एग्जांपल्स के अंदर कि हमारे पास जब भी मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट्स हैं इन सबसे पहले, वाई से पहले फ़ौरन जी एल टी, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इनको प्लूरल बनाने के लिए हम इनके अंदर आई ई आर, एल आई ई एस टी और आई ई आर इस तरह के वर्ड्स को एडिशन करते हैं, क्योंकि इनको प्लूरल बनाने के लिए हमें ज़्यादा आई ई एस और सिर्फ ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आई ई आर, एल आई ई एस टी और आई ई आर की एडिशन करेंगे। अब ये कुछ इधर एग्जाम्पल्स हैं नीचे, आप इनको खुद से ट्राई करें। और दीज न्यू वर्ड्स आर कॉल्ड एज द डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। ये जो न्यू वर्ड्स हम बना रहे हैं ना, ये डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन भी कहलाती हैं। ओके, सॉल्टी, सॉल्टीएस्ट, फनी, फनियर, हैवी, हैवीएस्ट, ये सारे वर्ड्स आपको मिल गए हैं। इनको देखते हुए आप यहाँ पे दूसरे वर्ड्स बना सकते हैं इजीली। इनको हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं। ओके, सो हम ये वाली क्लास अपनी यहीं तक रखते हैं। आगे ये बहुत लेंदी होने वाली है क्योंकि स्पेलिंग रूल्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो वी एंड आवर क्लास ओवर देयर। होप you are all understand well. If you have any queries, you all are free to ask in the comment box. And please subscribe this channel and press the bell icon for new classes. Okay, अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।